सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम यशांके च विभाति बोधरश्रुता देवापगामस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलं यस्योरशे व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगदा शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा अष्टादशोऽध्याय 18वां अध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन हिंदी में खा के रूप में आरंभ करता हूँ। महालक्ष्मी भी भगवान की आराधना निरंतर करती रहती हैं, इस मंत्र का जाप करती रहती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त की क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। उन मानसिक, इंद्रिय एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्रांग ह्रांग ह्रीं ह्रूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करती रहती हैं। आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही दूसरे की अधीन है, क्योंकि वह स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला होता है, यानी रक्षा करने वाला या फिर स्वयं ईश्वरी होता है। वही है जो सच्चा पति है, वही है जो कौन स्वयं सर्वथा निर्भर हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। पति माने स्वामी। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अगर ईश्वर अगर दो अगर मान लिया जाए तो एक दूसरे से वो बड़ा है, वो कमजोर पड़ता है, वो मजबूत है, यानी एक तरह से आपस में भय की भावना उत्पन्न होने लगती है। अतएव आपसे अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती हैं, उसे आप केवल वही वस्तु दे देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। आगे स्त्रियां कहती हैं
मत प्राप्त एजेश सुरादयस तप्यंत उग्रम तपेन्द्रिये धियः ऋते भवत्पाद परायणान्त यनान्नामं विन्दन्त्यहं त्वद्हृदयायतोजित। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख की अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। ऐसा महालक्ष्मी जी कहते हैं, ऐसा महालक्ष्मी जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रख देते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्यम, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। हे रम्यक वर्ष, तब आता है रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखलाया था। तो मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप के बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं मीनावतार में, और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए वे जप करते हैं, ओम नमो भगवते मुख्यतः माय नमः, सत्वाय प्राणाय ओजसे सासे बलाय मत्स्याय नमः इति। सत्व प्रधान मुख प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। प्रभु कहते हैं कि प्रभु नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोर से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। और अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर, भीतर में प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से, शरीर में भीतर में प्राण रूप से और बाहर में वायु रूप से विद्यमान है। निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। यमलोके पाला किल मत्सर ज्वराहि पायतन्तोऽपि पृथक् समित्य च पातु न से कुर्द्विपदश्चतुष्पद सरीसृपं स्थानु यदत्र दृश्यते। एक बार इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डां हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आप में मिलकर भी मनुष्य, पशु, अस्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी वे रक्षा नहीं कर सके। हे अजन्मा प्रभु, आपने मेरे समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त प्रलय काले समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में फिर आता है हिरण्यमय वर्ष, और हिरण्यमय वर्ष में भगवान कश्यप का अवतार हुआ था। कश्यप स्वरूप को धारण किया था और कश्यप रूप धारण करते रहते हैं। इसमें वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा
भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए, मंत्र क्या है? कश्यप रूप का। तो ओम नमो भगवते आकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणायानुप लक्षित अस्थानाय नमो वर्षमणे नमो भूमणे नमो नमो अस्थानाय नमस्ते। जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते हैं रहने के कारण, जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कश्यप को बारंबार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसा अनिर्वचनीय आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, अस्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। सभी वे भगवान स्वयं नारायण व्याप्त हैं और इन नामों से वे उन्हीं को जाना जाता है, प्रभु को ही जाना जाता है। आप असंख्य नाम, असंख्य रूपों वाले हैं, असंख्य आकृतियों वाले हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। ये जो कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। अब आगे अगला वर्ष हम जानेंगे उत्तर कुरु वर्ष। तो उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष 12 मूर्ति के रूप में 12 शरीर धारण किया था और 12 स्वरूप को धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करती हैं। इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करती हैं। अभी 12 भगवान की स्तुति मैं क्रमशः आपको भगवान के 12 दशों अवतार का श्लोक बता रहा हूं। स्मरण कर सके तो अति उत्तम होगा। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ क्रतवे माध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व, इसका अर्थ भी मैं सहित दे रहा हूं, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं और बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बाराह को बारंबार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अन्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि
निश्चयात्मिका हो गई है। वे महापुरुष द्रव्य अर्थात विषय, क्रिया अर्थात इंद्रियों के व्यापार, हेतु यानी कारण अर्थात इंद्रियाधिष्ठाता जो है, इंद्रियाधिष्ठाता देवता जो है, अयन शरीर, ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों में से रहित आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से, उपस्थिति मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। प्रमत्य दैत्यं प्रतिवारणं हृदेयो माम्रषाया जगदादिशूकर कृत्वाग्रद्रष्ट्रे निर्गादुदन्वत क्रीडन्निवेव प्रणतास्मितं विभूमिति। अब जगत के कारणभूत आदि शुकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रिया करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों, जो प्रतिद्वंदी कौन था उस समय हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को रसातल में गाड़ दिया था, तो वह अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल के पयोधि के बाहर निकाल लिए थे। ऐसा पृथ्वी कर रही है। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बारंबार नमस्कार करता हूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के 18 प्रथम खंड के पंचम स्कंद के 18 भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन मैं हिंदी में यहाँ आख्या के रूप में समाप्त करता हूँ। त्रुटियों के लिए मैं बारंबार क्षमा चाहूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।